बोधगया येथील महाबोधी मंदिराच्या व्यवस्थापनावरून गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे। बौद्ध भिक्षू आणि काही सामाजिक संघटना बोधगया मंदिर कायदा 1949 रद्द करण्याची मागणी करत आहेत। वहाँ पे शिवलिंग का कोई नाम निशान नहीं था। भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, उसको हटाकर वहाँ पर दिया रखने की जगह था। उसको छुरी से खोदौर कर छीनी से उतर शिवलिंग का आकार दे रहा है। तो अब ये तो बहुत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ महामाया का जो भगवान बुद्ध की माँ का वहाँ है, उसको अन्नपूर्णा देवी बोल के लोगों को बता रहा है। ये अतिक्रमण करना, अभी वो देखिए, आप अपने वीडियो देखे होंगे कि वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है और 5 पांडवों का नाम ले रहा है। या कायद्यामुळे मंदिराचं नियंत्रण हिंदूंना दिलं आहे आणि बौद्ध भिक्षूंना यावर नियंत्रण नसल्यामुळे ते आंदोलन करत आहेत। बोधगया मंदिर कायदा 1949 हा काय आहे? या कायद्यानुसार महाबोधी मंदिराचं व्यवस्थापन आणि नियंत्रण बोधगया मंदिर व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये हिंदू आणि बौद्ध सदस्य आहेत। या समितीवर हिंदूंना अधिक वजन दिलं आहे, ज्यामुळे बौद्ध भिक्षू नाराज आहेत। एक हद होती है सब चीज की। आप पिंडदान करें, उसमें हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस जगह में कीजिए ना, जब विष्णुपद मंदिर में जाकर कीजिए। आप एक ही बार गेट के सामने एकदम सामने करने जा रहे हैं, और जिस प्रकार से एंट्री हो रहा है, हमारे पास तो वीडियो है। बोधगया महंत यहाँ पर विघ्न, बोधगया महंत के लोग जो है उसके अंदर सेंट्रल ज्यादा है। जो पूजा पाठ करने वाले पुजारी उजारी है वो हिंदू अपने को हिंदू मानते, अपने को ब्राह्मण मानते, और इसलिए जहाँ डोनेशन है लोगों का वो उतारे लेके जाने की केवल उनका एक मकसद है, बाकी सारा कुछ। ढोल मंजीरा लोग बजाते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, तो वहाँ जो पौधों को, जैसे भिक्षुओं का जो हम साधना करने का जो जगह है, शांति रहने का जगह है, वो जैसे एकदम नहीं है, वो अतिक्रमण करके रखे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनका जो कानून बना हुआ है, काला कानून बीटी एक्ट 1949, उसको रद्द होना चाहिए और बौद्धों को जैसे सौंपना चाहिए। आंदोलनाची कारण काय आहेत? तर बौद्ध भिक्षू आणि काही सामाजिक संघटना या कायद्यामुळे त्यांच्या श्रद्धास्थळावर नियंत्रण नसल्यामुळे आंदोलन करत आहेत। त्यांना असं वाटतं की या कायद्यामुळे मंदिराच्या कारभारात पुरेसा सहभाग मिळत नाही। बौद्ध भिक्षू आणि सामाजिक संघटना विविध प्रकारे आंदोलन करत आहेत, जसे की उपोषण, निदर्शन आणि न्यायालयीन लढाई। बोधगया मंदिर व्यवस्थापनावरून 1890 मध्ये अनागरिक धर्मपालांनीही आंदोलन केलं होतं, ज्यामध्ये त्यांनी मंदिराचं नियंत्रण बौद्धांकडे असावं अशी मागणी केली होती। बौद्ध भिक्षू आणि सामाजिक संघटना बोधगया मंदिर कायदा 1949 रद्द करण्याची मागणी करत आहेत आणि यासाठी ते आंदोलन करत आहेत। उन्होंने कोशिश तो किया था, लेकिन कहते हैं कि वोट की राजनीति है, लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए और पुराना कानून जो बदलने के बारे में उन्होंने उतना सीरियसली ध्यान नहीं दिया। नीतीश कुमार जी से भी 2004 में हम लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि ये तो हमारी सरकार स्वतंत्र नहीं है, केंद्र के साथ में है, इसलिए बौद्धों का तो है तो बौद्धों को तो मिलना चाहिए, लेकिन वो भी वोट की राजनीति के हिसाब से सत्ता के पक्ष में देखते हैं। हमको मालूम 1949 का एक्ट अभी चेंज इतने आसानी से चेंज नहीं होगी, टाइम लगेगी, लेकिन लिखित आश्वासन मिल सकती है सरकार की तरफ से। जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देगी, हम बैठेंगे नहीं।